Okay. Okay, let Mustafa join the class first. All right. Okay. Okay, so here is Mustafa joining it. Let's talk to him first. Yes, morning. कैसे? How's the paper? पेपर सही है। Can you थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें which questions were there and how many questions you did there? मुश्किल था सर, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था। हम्म और उसका एक क्वेश्चन था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। हम्म एक क्वेश्चन उसका था, हिस्टोग्राम बनाना था। हाँ सही बनाना था। हाँ, ओके। ये और दो थे। और प्रोबेबिलिटी हम्म के थे, वो मैंने ट्री डायग्राम से किया। प्रोबेबिलिटी के दो सवाल। दो आए थे। बाकी सिर्फ ठीक है। एक क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था। राइट। और बाइनोमिनल था एक इस तरह, वो हाँ, हुए नहीं मेरे से। बाइनोमियल नहीं हुआ होगा। नहीं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वो टाइम नहीं था मेरे पास, उसका एक पार्ट किया था। राइट। अच्छा। राइट। ठीक है। So I think it's better to start from the same topic that we did last time, right? Normal distribution is still a normal distribution. ठीक है, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्या डिफरेंस था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है? याद है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है? कुछ याद? जैसे मीडियन बराबर होता है। एग्जैक्टली exactly. उसमें आपके पास जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू मीडियन एंड दैट इज इक्वल टू मोड। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यही है ना, चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन दैट इज इक्वल टू मोड। और हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक कर्व के थ्रू जो है अगर ड्रॉ करें तो वो एक बेल टाइप कर्व होगा। ठीक है, बेल टाइप कर्व होता है और उसका मीन हमेशा जो है वो सेंटर में लाई करता है, जस्ट लाइक हियर दिस इज वेयर द मीन लाइज, राइट? तो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मुझे बताइए कि टोटल अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लें तो व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा गिवन बाय दिस कर्व। पूरा जो कर्व है उसका जो एरिया होता है दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन कितनी होगी? लेफ्ट साइड 0.5। 0.5 हो जाएगी और राइट साइड में कितनी होगी? 0.5। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कोई ना कोई मीन गिवन होती है और वेरिएंस गिवन होता है या स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होता है। सही है, मीन गिवन होता है और कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास गिवन होता है। ठीक है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो तो हम ये तीन रूल्स अप्लाई करते हैं जो कि अवेलेबल रूल्स है। अगर इससे बीच में कहीं भी वैल्यू लाई करती है तो फिर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाते हैं, यानी अपने
वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करते हैं, जी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं और जी वैल्यूज जी टेबल के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज अभी हमने सिर्फ इसी को ही रिवाइज करना है कि हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमारे जो 68% डेटा है, वेयर डज इट लाई? 68% data will be equal to one standard deviation of mean plus minus, right? ये अच्छा, one standard deviation of plus minus mean क्या है? Let's suppose we have here mean is equal to 100, जो मैंने पहले भी आपको बताया। 100 सेंटीमीटर ये लेंथ है आपके पास और वेरिएंस आपके पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का। से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा 100 का? यानी अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 10 बन जाएगा, राइट? अब अगर मैं बोलूं कि मुझे ये वाला क्वेश्चन गिवन है, आई हैव टू फाइंड, ठीक है, विच वैल्यूज लाई विद इन द 68% ऑफ द डेटा। विच वैल्यूज, कौन सी दो वैल्यूज हैं जो कि 68% में जो है वो लाई करती है? 68% अगर आपके पास मीन लिएगा, लेट्स सपोज आप इसको यूं देख लेते हैं, द मीन of the data is given 100 centimeter while the variance was equal to what? Also 100 centimeter, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन अब क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर, राइट? ठीक है, इफ आई आस्क यू which values, which length, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंथ की बात आ रही है, which lengths lie in 68% or which consists of a 68% of data, कौन सी वैल्यूज जो है वो 68% डेटा के अंदर जो है वो लाई कर रही है? अब 68% की मीनिंग क्या बनी? 68% मतलब मीन प्लस माइनस प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उन दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं विच लाई विद इन दिस 68% डेटा, यानी कि उसकी दो वैल्यूज हमने निकालनी है। एक है मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, दूसरा है मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, इसको हम क्या, वी कॉल दिस वैल्यू एज लोअर बाउंड, क्योंकि हमें बाउंड्रीज बतानी होती है। व्हाट डू वी कॉल दिस, व्हाट डू वी कॉल दिस? लोअर बाउंड आ गया आपके पास, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड अपर बाउंड। What do we call this? Upper bound. Let's find out those values and we have to plot the curve accordingly here. तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो लोअर बाउंड हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे? Let's use the value of mean here. This is 100. What is the value of a standard deviation? That becomes 10. So lower bound value is equal to what? 90. 90, na? Upper bound will be equal to what? 100 plus 6 या 110, 110, 110। अब अगर हमें यहाँ पर शो करना हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज दिस वन। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इसका मीन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? सेंटर से नीचे की तरफ आ जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन? 100. Okay, we have to show the area, और what is that area here? हमने 100 से नीचे जो है वो 90 वैल्यू ये ले ली, राइट? 100 से ऊपर वैल्यू गिवन होती है क्या? हाँ हाँ, नहीं देखे ना, ये वैल्यूज आपके क्वेश्चन में गिवन होती है। ये अभी आपको थी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ की ना? हाँ, बाकी हमें स्टैंडर्ड जो है वो हमें ये याद रखना है कि अगर 68% डेटा है तो वो वैल्यू जो है मीन से कितना स्टैंडर्ड डिविएशन जा रहा है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, राइट? अच्छा, यहाँ पर कितना बना 100?
110 बना। ओके 110 अगर बना तो अब अगर मैं इफ आई हैव टू ड्रॉ द टोटल एरिया, तो वो एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, दिस टोटल एरिया रिप्रेजेंट हाउ मच परसेंट, 68%। दिस रिप्रेजेंट 68%। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। सपोज करें आपके पास वैल्यू थी, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू हियर, द वैल्यू ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन व्हाट, 90%। लेस देन इक्वल टू 110 एंड मोर देन इक्वल टू 90। तो अगर कहा जाए कि द एक्चुअल मीन लेंथ तो आपके पास 100 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी और द टोटल एरिया विच कंसिस्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज 110 एंड 90, ये वाली आपके पास गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा जो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड है वो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन से, 68% है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। वन वन स्टैंडर्ड डिविएशन है और टू स्टैंडर्ड डिविएशन है, हाँ, वन वन स्टैंडर्ड। वन स्टैंडर्ड डिविएशन है। और जो वन स्टैंडर्ड डिविएशन वाला होता है दैट इज इक्वल टू 68%। हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है, इस कंडीशन में टेबल नहीं देखेंगे क्योंकि हमने इसको अभी जी में कन्वर्ट ही नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आ जाता है ये मीन और आपके पास 100 और ये चीजें आ गई, अगर मैं बोलूं फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी of lengths which lie between, which lie between, which lie between 80 centimeters and 120 centimeters। अब थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि डू आई हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू द स्टैंडर्ड जी वैल्यूज, या ये नॉर्मली हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन रखिएगा। यहाँ पर मीन कितना है, मीन वैल्यू तो 100 सेंटीमीटर है राइट, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 10। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ इज दिस लोअर बाउंड विद इन द वन स्टैंडर्ड डिविएशन और टू स्टैंडर्ड डिविएशन। वन स्टैंडर्ड में नहीं है, 100 से। अगर वन स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे तो आपको प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन करना होगा और 10 प्लस माइनस करना है। तो अगर प्लस माइनस आपने 10 किया तो वो तो हम ऊपर कर चुके हैं, तो वो हमारी दो वैल्यूज आ रही थी, एक 90 है एक 100। यानी आपने क्या किया कि मीन से 10 को प्लस किया और माइनस किया लोअर बाउंड के लिए, माइनस टू करेंगे तो स्टैंडर्ड। लोअर बाउंड आएगा और अगर ऐड करेंगे तो आपका अपर बाउंड आ जाएगा। मगर यहाँ पर तो उससे ज्यादा एक्सीड कर रही है ना 80, तो टू वाला। टू स्टैंडर्ड डिविएशन है। यहां से एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई, ये आपका लोअर बाउंड जो है वो टू स्टैंडर्ड डिविएशन जा रहा है और ये भी आपका अपर बाउंड टू स्टैंडर्ड डिविएशन का। ठीक सही है है। ना। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो है दिस इज दिस इज विद इन व्हाट, दिस इज विद इन मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। अच्छा प्लस ये माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन है तो एज पर रूल व्हाट शुड बी द परसेंटेज, एज पर रूल व्हाट शुड बी द परसेंटेज, ये तीन वैल्यूज तो हमें याद करनी ही करनी है ना। तो वो जो आपके पास टू स्टैंडर्ड डिविएशन था वो कितना डेटा मांग रहा है, 95। 95%। ये हम फिक्स्ड है यहाँ, तीनों ये फिक्स्ड है, ये वाली तो फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है के ऊपर। तीनों एक स्टैंडर्ड डेविएशन का 68, दो का 90। 95% आ गया एंड थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन का 99.7%। सही। ठीक है, ये तो अब कंफर्म हो गया। इट मींस अब मुझे इसको जी टेबल में देखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ। और डायरेक्टली मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दूं तो यहाँ पर आपके पास मीन आ रहा है 100, तो भाई जो लोअर बाउंड है वो मीन से कितना दूर है, टू स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो टू स्टैंडर्ड डिविएशन अगर ये यहाँ से दूर है तो टू स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर बाउंड, अपर बाउंड भी आपका टू स्टैंडर्ड डिविएशन है।
तो ये टोटल एरिया कितना बनेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, दिस विल बिकम 95%। 95% आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 120 सेंटीमीटर्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स। ये जो रेंज है ये विद इन द 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। हमें टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इशू कहाँ आता है, अब मैं उस बात पे आ रहा हूं। इशू यहां पर आ जाता है कि सपोज करें, फाइंड द probability of lengths which lie between। अब हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इनमें लाई नहीं करती, तो उसको हम किस तरह से लेके चले। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपके पास आ जाता है बिटवीन 85, हम कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज 85 सेंटीमीटर्स एंड सेकंड है 195 सेंटीमीटर, ठीक है, 85 सही। सेंटीमीटर एंड 195 95। सेंटीमीटर। पहले हम देखेंगे, पहले हमें ये देखना है क्या ये किसी भी तरह से आपका जो नॉर्मल आपके पास है विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि हमारा मीन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लगता है कि ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर लाई कर रहा है? अगर नहीं हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस कर दें 100 में, तो ना तो आपका लोअर नहीं, बाउंड आ रहा है ना अपर बाउंड आ रहा है। 2 में भी नहीं आ रहा। 2 में तो जाहिर सी बात नहीं आएगा, 3 में तो और नहीं आएगा। इस सिचुएशन में फिर अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो जी टेबल। देखें, परसेंटेज जो है वो हमारी तो फिक्स थी यहाँ पे 68%, इट इज 95%, इट इज 99.7% आ गया। अब विद इन दैट कोई भी एनी वैल्यू दैट हैज टू कम, वी हैव टू रेफर another normal distribution which is called standard normal distribution, या हम इसको ये कहते हैं ये स्टैंडर्ड स्कोर है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्कोर, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्कोर। और जो स्टैंडर्ड स्कोर होता है वो आपका जीरो होता है, उसका मीन हमेशा जीरो होता है और उसका जो वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, हमेशा 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है हमेशा? 1 के इक्वल 1 की। आता है, ठीक है। तो जब उसका हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे, तो वी हैव टू ड्रॉ द सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जस्ट लाइक वी डिड प्रीवियसली, बट हियर द मीन इज इक्वल टू व्हाट? Mean is equal to 0. What is सही। what is the value of mean? Mean is equal to 0। 0 and variance कितना है? 1। 1 को। अच्छा, वेरिएंस अगर आपके पास 1 है तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, इजंट इट? ठीक जी। है, ऑलराइट, यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। अब जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखेंगे, तो सेंटर में इफ इट इज द जीरो वैल्यू, उसकी राइट साइड पे अगर हम नंबर लाइन को फॉलो करें, इफ वी हैव टू फॉलो द नंबर लाइन टू द राइट साइड, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेफ्ट साइड पे ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव। नेगेटिव, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें कि इस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी कि द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर हियर, ये आपका क्वेश्चन है। ऑल वी नीड टू कन्वर्ट स्टेप नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने किया था उस वक्त टाइम नहीं था, तो क्विकली क्विकली सारी चीजें जो है वो जल्दी में बताने की वजह से वो क्लियर नहीं हो पाई होंगी, मुझे पता है। बट एनीवेज नाउ हमें तो इसको अब डिटेल में लेके चलना है, ताकि ये पूरा टॉपिक भी हमारा इसी तरह से हो जाए जो कि शुरू के टॉपिक्स हमारे हुए। व्हाट इज स्टेप सही नंबर है। 1? व्हाट विल यू डू? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? कन्वर्ट द इनटू जी। given values into z values, स्टैंडर्ड स्कोर, जिसको हम स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं, राइट? वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड स्कोर।
इसमें कन्वर्ट करना है। अब इफ वी हैव टू कन्वर्ट, डोंट यू थिंक देयर शुड बी सम फॉर्मूला? हाँ, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? z is equal to the given value, which is called x, minus the mean of the data divided by its standard deviation. So let's convert the value here. First आपके पास एक्स क्या है वैल्यू है सर? x, जो गिवन वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर गिवन वैल्यूज अच्छा, आपके पास है, लोअर बाउंड 85 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू, z वैल्यू हियर? व्हाट शुड बी द z वैल्यू हियर? z इज इक्वल टू 85 minus 100 divided by 10. So what do you think? What is the first z value, lower bound value? -0 -1.5। Excellent, -1.5 आ गया। इसी तरह से दूसरी वैल्यू आपके पास है, x इज इक्वल टू कितना था? 120। ओ 195। मैं एक मिनट यहाँ पे 115 कर दूं ताकि 115। ओके, सो वैसे 195 ही हो सकता है, ये याद रखिएगा, मगर मैं क्योंकि इक्वल लेवल पे दोनों साइड पे लेके जा रहा हूँ तो इसलिए। सो व्हाट डू यू थिंक हियर? दिस इज 115 इज देयर सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो z इज इक्वल टू 115, 115 minus 100 divided by 10, 1.5 या 5। 1.5 आ गया। अब एक चीज आप नोट करें, अपर बाउंड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। लोअर बाउंड की नेगेटिव। Exactly. Upper you have positive here. This is upper bound, upper z value. And lower bound की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव। ये उसी तरह से जैसे अगर हम ऊपर हमने टेबल में देखा तो आपकी लेफ्ट साइड पे जो मीन है वो लोअर बाउंड है, और वैल्यू जो है, और राइट साइड पे जो वैल्यू है दिस इज अपर बाउंड, सही। ठीक है। अच्छा, अब ये तो कर लिया हमने, हाउ टू फाइंड दीज वैल्यूज, उसके लिए रूल याद रखिएगा। रूल नंबर टू आपका आ गया। स्टेप नंबर 2 में आपके पास अब क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में यू हैव टू कन्वर्ट z values into probability, into probabilities में कन्वर्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग z टेबल, यूजिंग z टेबल यूज करेंगे। हम देखेंगे फॉर ईच वैल्यू, क्योंकि हर वैल्यू के लिए वहां पे प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। अगर z वैल्यू गिवन है तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी इज गिवन वी कैन रिकन्वर्ट इनटू z वैल्यू, और z वैल्यू को और वापस हम स्टैंडर्ड वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वी कैन डू, बट मैं एक एक स्टेप आपको मैं करवाने जा रहा हूं, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये 1.5 है, दिस इज -1.5, ठीक है। दोनों की वैल्यू z में 1.5 में ही देखनी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर। जब हम z टेबल को देखते हैं, इफ वी लुक एट द z टेबल, यहां पर z टेबल की वैल्यूज जितनी भी है ना, दीज वैल्यूज आर फॉर द पॉजिटिव वैल्यू, नॉट नेगेटिव, याद रखिएगा नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं। जी। जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसको इग्नोर कर दो। नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, क्योंकि उस वक्त तो हमने जल्दी जल्दी में चले कर लिया, अब एक सिस्टमेटिकली आप उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब अगर मैं, इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हियर, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिएगा। वंस यू आर क्लियर विद दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इट वुड बी क्लियर टू यू। नंबर वन, हम अगर यहाँ पर ये ड्रॉ करें तो यहाँ पर वैल्यू 0 है, राइट? ओके, दिस वैल्यू लाइज हियर -1.5, -1.5 है ना? ओके, इस साइड पे कौन सी है? 1.5। ओके,
सबसे पहले तो वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम देखें तो P व्हेन द Z वैल्यू, अब हम Z वैल्यू क्या लेंगे, लेस देन 1.5 और ग्रेटर देन 1.5, क्योंकि हमारा ये है बाउंड। ये हमें एरिया लेफ्ट साइड का चाहिए, राइट साइड का चाहिए इस 1.5 से। एरिया में ठीक है, ये हमारी बाउंड्री बन गई। अब बताएं, तो 1.5 से ये दिया नहीं हुआ ना, मगर अंडरस्टूड तो बन गई ना। अगर बताया जाए अपर बाउंड, तो अपर मैक्सिमम तो 1.5 होगा ना, उससे आगे तो नहीं जा सकते हम। हाँ, नहीं वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट साइड एरिया। तो सेंटर एक्चुअल में वाला जो तो हम लिखेंगे Z वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना, 1.5। लेट्स जस्ट फाइंड दिस वैल्यू इन द टेबल। 1.5 पे आपको आना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस वैल्यू। वेयर इज 1.5, वेयर इज 1.5? दिस इज here 1.5। what is the value? 1.50 0.9332। what is the value? नहीं क्या कैसे किया सर, एक सेकंड मुझे समझ। और कोई इशू नहीं है, मैं आराम से आपको दिखा रहा हूँ। ये Z वैल्यू गिवन है, अच्छा इसके सामने 1.50 है ना। what is the probability in front of this? 0.9333। यानी कि 0.9993% जो है वो आपका एरिया बन रहा है यहाँ पर। तो ये जो एरिया है ना, 0.9332, राइट, यही था ना। जी जी यही था। ये एक्चुअल में ये वाला एरिया है, देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे छोटा सा बना के इसके लिए सेपरेट बना दूं, तो ये तो आपका यहाँ पे मीन बन रहा है 0, और तो ये है आपका 1.5। ये हमें कौन सा इससे एरिया दे रहा है, ये हमें जो लेफ्ट आगे साइड 1.5। पे, लेफ्ट साइड का ये पूरा एरिया दे रहा है, इवन आखिरी टेल तक अच्छा लेके जा। या ठीक है। सही। एनीवेज, इससे भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ये क्या अपन सर, ये 1.5 तक नहीं दे रहा क्या? नहीं दे रहा ना, यही तो बात है ना। पूरा वो हमेशा यहां से देता है, इस लोअर टेल से लेके, हाँ, लोअर टेल से लेके अपर टेल तक का एरिया हम इस तरह से निकालते हैं। सही ये अपर टेल तक 1% बनता है, यानी लोअर से शुरू होते हैं, अपर तक जाते हैं। सही। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जीरो की लेफ्ट साइड पे टोटल एरिया कितना है, तो आपको पता है ना 0.5 होगा। जी। और जीरो की इस साइड पे रिमेनिंग अगर मैं 0.9332 निकालूं, तो हमने क्या करना है कि वन में से ये 0.5 में से अगर ये माइनस करेंगे, तो ये रिमेनिंग जो है जीरो की साइड पे आना चाहिए। बट वी आर नॉट बॉदरिंग दिस साइड, जस्ट फोकस ऑन दिस। अपर बाउंड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 0.933। बस फोकस दिस। यहां पर इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। दिस वैल्यू इज 0.9332, मतलब 93% एरिया आपका लाएगा, isn't it? अच्छा, लेट्स मूव टू द अदर वैल्यू, which is what, which is माइनस। अब ये वाली वैल्यू जो है, आप मुझे बताएं कि z की वैल्यू, ये राइट साइड पे। ऑपोजिट एरिया है ना। नहीं, मैं सिर्फ मेरी बात सुनिएगा। इज इट ग्रेटर देन -1.5 और लेस देन -1.5? जो एरिया हमें चाहिए ये वाला। है तो ग्रेटर देन। ग्रेटर, क्योंकि लेफ्ट साइड पे नहीं जा रहे ना हम, ये वाला एरिया, हाँ ये वाला एरिया नहीं लेंगे। नो, वी विल नॉट कंसिडर दिस वन, वी आर कंसिडरिंग इससे टू द पीछे राइट का साइड। सारा एरिया हाँ, अब इसके लिए साइन क्या यूज करेंगे, वी विल यूज ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल देन। टू -1.5। ठीक है ना। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, हमारा वन कॉन्सेप्ट सेम, पॉइंट। एक हाँ, दूसरी तरफ। मगर हमें क्या करना होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इन फैक्ट इज इक्वल टू व्हाट, ये याद रखिएगा। ये जो है ना, एक्चुअल में किसके बराबर आता है, इसको हमने यहाँ इसके पे बाद लिखना है।
ये एक्चुअल में आपका अगर क्योंकि -1.5 तो आपकी टेबल में लाई नहीं कर रहे, जी माइनस की वैल्यू ये लाई नहीं कर रही। तो फिर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे निकालूं, लोअर बाउंड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि मेरा एरिया तो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होता है, जी लेफ्ट साइड से शुरू होता है। तो एक्चुअल में मुझे अगर देखें तो यहाँ से लेफ्ट से 1.5 से लेके और राइट टेल तक एरिया कितना बनना चाहिए? जीरो 0.9332 यही बनना चाहिए ना। जी मगर जी मगर मुझे -1.5 के जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वैल्यू चाहिए, वो इस साइड का ये जो नो मैंने लिखा है ये वाला एरिया चाहिए। इस एरिया को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा वन वन में से टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0.9332 माइनस कर दें, कितना बना भाई? एक सेकंड। 1 - 0.9332 0.0668 कितना आ रहा है? 0.0668 0.06 668 0.068 6 सिक्स डबल 6 6 डबल 6.8 यही है। जी ऑलराइट, अब आपको एक चीज ये क्लियर हो गई कि इसके लोअर बाउंड की जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली वो एक्चुअल में कितनी आ रही है वैल्यू? 0.0668, यानी इसके लेफ्ट साइड पे ये एरिया है। अपर बाउंड की टोटल हमारे पास कितनी आई? 0.9332। अब हमें ये जो शेडेड एरिया है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू हम निकालेंगे बाय यूजिंग दिस रूल कि द प्रोबेबिलिटी बिटवीन दीज टू वैल्यूज है। और उसको कैसे लिखेंगे आप? जी लिखेंगे यहां पर, ठीक है। जी लिखेंगे यहाँ पे विच इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1.5, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5। ये कैसे निकालेंगे? अपर बाउंड की प्रोबेबिलिटी माइनस लोअर बाउंड की प्रोबेबिलिटी। सही तो कितनी बनी? 0.9332 माइनस 0.0668। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी? 0.2652 जीरो पॉइंट 0.2652 नहीं, गलती हो रही है। 0.9332 minus 0. जीरो 0.0668। 0.8664 अच्छा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है वैसे, इस वैसे चीज को क्योंकि ये 0.0668 है या 0. क्या वैल्यू आई? क्योंकि हमने वन में से 0.9332 माइनस किया तो यही आ रहा है। वन में से एक सेकंड फिर से चेक कर हाँ, एक लीजिएगा बार वन कर, में से 0.9332 माइनस किया, यही आ रहा है सर यही आ रहा है, ठीक है। बस आप 0.9332 से 0.0668 माइनस किया तो कितना आया? 0.06 0.8664 आ गया 0.8664 4 आ गया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। This probability gives us that the values which lie between 85 centimeter and 115 centimeter, ये आ गया।
अब आपको पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर हुआ कि हम z वैल्यूज कब यूज करते हैं, कब कन्वर्ट करते हैं और इसके फिर स्टेप्स क्या हैं। क्लियर हुआ ना? जी जी सर। ठीक है। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, दैट इज ओनली यूज व्हेन वी हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ डेटा व्हिच लाई विद इन द 68% और 95% और 99.7%, then we need not to find z value. Otherwise we have to convert into what are the steps here? Steps को याद करें। सबसे पहले we have to convert the given values into Given values into z z values, and the formula of z is value. जो given number of yes, given value minus the mean of the data divided by the standard value. So जो values आपके पास given है, this is value and this is also here. दोनों values को हमने convert करना है, तो we find these two values lie in the lower bound. One is lower bound and another upper bound. ठीक है, तो यहाँ तक ये कंफर्म क्लियर हुआ आपका। और फिर yes, once you are converting into z values, you have to find the probability for the upper bound and the lower bound, and finally that area will be the upper bound probability minus about lower bound probability. Exactly. Is this clear now? yes, अभी आपको सिर्फ यहाँ तक इसकी थोड़ी सी मैंने रिवीजन करवा दी। अब इसके मजीद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आपको ज्यादा जो है वो चीज क्लियर होती जाएगी। राइट? सही ठीक है, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को अब इतना सॉलिड बना देना है जैसे हमारे शुरू के टॉपिक्स हैं ना, इस तरह से इसको सॉलिड बना देते हैं ताकि क्वेश्चन की कोई भी मतलब ट्विस्ट भी आ जाए तो वो आपको क्लियर। सही अच्छा, आगे का अब क्या सीन है? आगे का सीन ये है कि हमें अब फुल स्केल जो है, जो जो टॉपिक हम करते जाएंगे रिवीजन, उसके पास पेपर करते जाएंगे। अब हमें सही मजीद उसी स्टेप में नहीं जाना जो शुरू के स्टेप है कि टॉपिक को दोबारा हम समझ रहे हैं। नहीं, जैसे लास्ट मोमेंट में हम जब पास पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, तो उस जी टॉपिक से लिंक जो आपका क्वेश्चन आ रहा था, उस क्वेश्चन से लिंक, टॉपिक से लिंक हम ब्रीफली उसके फॉर्मूलाज और उसके कंसेप्ट को पेपर पे ही डिस्कस कर रहे थे। राइट? और जी फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द पास्ट पेपर्स, मैक्सिमम पास्ट पेपर्स। सही ठीक है ना? यही कुछ करना है यार, जी सही ताकि हमारे एग्जाम से पहले जितने भी पास पेपर्स है मैक्सिमम हो जाए और आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि क्वेश्चंस आपके सामने जब आए तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द क्वेश्चंस। ठीक है, सही है, तो अब हमारी रिवीजन क्या होगी? अब रिवीजन टॉपिक की नहीं होगी, टॉपिक के पास्ट पेपर्स की होगी। सही है, बस, ओनली पास्ट पेपर्स। ठीक है। सही अच्छा, अब इसमें जो एक छोटा सा कंसेप्ट है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। वो मैं सही आपको इस चैप्टर ये करने के बाद वो भी आपको दे दूंगा, फिर फॉर्मली इसके भी हम उसी तरह से पास्ट पेपर करते हैं। सही ठीक है, तो सही आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी ठीक है, तो ये हैंड आउट आपको शेयर कर देता हूँ। सही राइट, सो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।